open. Wow. हेलो एवरीवन। तो आज है डे 4 और मैं हूँ लूव्र म्यूज़ियम में इन पेरिस। और ये म्यूज़ियम बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है इन द वर्ल्ड। ये एक रॉयल पैलेस था जिसको म्यूज़ियम में बनाया गया इन 12th सेंचुरी। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर और फर्स्ट थिंग है ये लॉक रूम। यहाँ पे आप कोई भी आपका एक्स्ट्रा सामान है आप रख सकते हो। लॉकर्स है, कोई की नहीं होती है, बस वहाँ पे एक कोड आप जनरेट करके वहाँ पे लॉक करके अपना सामान जा सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हम सोच ही रहे थे कि ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है, हमें क्या देखना है। तो यहाँ जब भी आ रहे हो थोड़ा सा रिसर्च करके आओ कि आपको क्या देखना है। यहाँ पे सबसे फेमस है ऑब्वियसली द मोनालिसा पेंटिंग और हमें वो देखना था। अभी हम लोग जा रहे हैं मोनालिसा पेंटिंग देखने के लिए। एंड अनदर थिंग इज़ जब ये मोनालिसा पेंटिंग के पास जाओगे तो बहुत भीड़ होती है, तो यूजुअली सजेस्टेड है कि जल्दी आकर देखो, बट हम जल्दी नहीं आ पाए। हम आई थिंक मिड टाइम थे डे में, इन द आफ्टरनून और समथिंग, बट फिर भी आप देख सकते हो कितनी रश है यहाँ पे। अब इस मोनालिसा पेंटिंग के पास और भी बहुत सारे पेंटिंग्स थे जो उस टाइम बने गए थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि एवरी पेंटिंग इज़ सो अमेजिंग। ऐसा लग रहा था कि कितने साल पहले लोगों में इतना अच्छा पेंटिंग बनाने का जो आर्ट है, पूरा ओवरऑल उनका जो क्रिएटिव पार्ट था, दैट वाज अमेजिंग। Mona Lisa, Louvre. तो ये पेंटिंग बनी थी 1806 में। तो 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा किंग था, उसका जब कोरोनेशन सेरेमनी, मतलब जब उसको डिक्लेयर किया गया था राजा, तो वो अपनी वाइफ को क्राउन करने वाला था। उस जो नील कर रही है वही उसकी वाइफ है। और सेरेमनी पोप के प्रेजेंस में हुई और नियरली 200 फिगर्स हैं इस पेंटिंग में। अलग अलग 200 लोग हैं, लेकिन सब देख नहीं सकते, आप लोग की पहचान में। 2 साल लगा इस पेंटिंग को बनाने में और 2 असिस्टेंट्स लगे थे। Okay, open. Wow. What do you think? I don't have words for this. This is amazing, mind-blowing, beautiful. I still cannot believe. I mean, सो ये है द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूज़ियम बिकॉज़ मुझे काफ़ी पसंद है। ये है नेपोलियन, फ्रेंच लीडर था, बहुत ही पावरफुल फ्रेंच लीडर था। उसका ये रूम है, लिविंग एरिया है। बेसिकली ये चाहता था कि दिखाना लग्जरी, पावर, स्टेटस और अपना स्ट्रेंथ। तो इसका जो ये होल इंटीरियर है, इसका यहाँ पे अंदर जाते ही वो फील होता है आपको।
एवरीथिंग इज़ सो रॉयल, एवरीथिंग इज़ सो हाई कि आपको फील होता है कि हाउ पावरफुल एंड हाउ रिच ही वॉज. ऐसे ही देती हूँ ना. मसे मसे. मेरा फर्स्ट पेरिस का क्रैक. वेरी हॉट. क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मुंह के जितना बड़ा है. चॉकलेट है. थोड़ा कम है चॉकलेट. स्पेशल सीट मिली है टेडी बेयर के पास. कैसा ओवरऑल? अच्छा है. फिर वहाँ से चलते चलते हम लोग को लग गई थी थोड़ी भूख, तो हम लोग एक कैफ़े में चीज़ पिज़्ज़ा और कुछ डिज़र्ट्स खा रहे हैं. बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें. टोमेटोज का एंड मोज़रेला का. पेरिस में पिज़्ज़ा खा रहे हैं. How's it? It's good. Why it's good? फ्लेवर बहुत अच्छा है. That's all.
Look at that window. But यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एक दूसरा क्रेप बिकॉज पहला क्रेप थोड़ा ओके था. वेरी गुड. Told you. Oh, this is much better. Taste is also amazing. It's very good. This is proper Paris का crepe. Is it line for tickets or boarding? कहाँ जा रही रुमान? So, हम क्या कर रहे हैं रुमान? So अभी हम बैठे हैं क्रूज़ में और ये है यहाँ की रिवर सेन रिवर. सो इस रिवर में टूर होता है और यहाँ पे हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हैं. ओवरऑल 1 आवर का टूर है ये. सो हम लोग रात का लिए हैं एंड ये दिन में भी ले सकते हो, पूरा टाइम कोई भी टाइमिंग पे ले सकते हो, बट हम लोग प्रेफर किए टू टेक इन द नाइट बिकॉज़ हमें आईफिल टावर का व्यू चाहिए था, द लाइटनिंग एंड स्पार्कलिंग. तो इसीलिए हम रात का लिए और अब बस टूर स्टार्ट होने वाला है. So it's going to start and we will show you what all happens. So keep watching. Messieurs, dames, bienvenue à bord des Vedettes du Pont-Neuf. Je m'appelle Arthur et ce sera moi votre guide pour cette croisière d'1 heure sur la Seine. So hello ladies and gentlemen, welcome on board to the Vedettes du Pont-Neuf. My name is Arthur and I'll be your guide today for this 1 hour cruise on the Seine River. Alors messieurs, dames, So हम लोग क्रूज़ से वापस आ चुके हैं. जीशान को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है. मैं बर्दाश्त कर सकता मैं, बट रुमान बेटर बर्दाश्त कर रही. बहुत ठंडी थी. लाइक आई डोंट इवन नो. हवा भी तेज़ बहुत चल रही थी. हाँ, बहुत तेज़ थी, सबको बहुत ठंडी लग रही थी. ओवरऑल क्रूज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री की चीज़ें वो बता रहे थे और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है पुरानी जो वो लोग बता रहे थे. तो दैट वाज ओवरऑल अ रियली नाइस एक्सपीरियंस एंड आई थिंक हर कंट्री या हर सिटी का एक अपना वाइब है, एक अपनी पहचान है, एक अपनी स्टोरी है. एंड पेरिस की भी इसी तरीके की एक स्टोरी है. तो इस क्रूज़ पे बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोलते हैं जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है कि इतने साल पहले ऐसे बिल्डिंग्स बने हुए थे, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड पेरिस इन जनरल इट्स ऑल अबाउट देयर ट्रेडिशन, फ्रेंच ट्रेडिशन एंड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे. सो इट्स अमेजिंग. तो ओवरऑल ये क्रूज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक जो भी यहाँ आते हैं सब लोग ये एक्सपीरियंस लेते हैं और लेना भी चाहिए. हम लोग रात में इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग को आईफिल टावर का वो स्पार्कलिंग इफेक्ट देखना था जो हम देखे और वो बहुत खूबसूरत है. हो सकता है मेरे वीडियोस जस्टिस नहीं करेंगे उसकी खूबसूरती को, बट सामने से इट्स मैजिकल, इट्स ट्रूली मैजिकल एंड या ओवरऑल 10 on 10 एक्सपीरियंस. सो अभी के लिए दैट्स इट. आगे हम क्या करते हैं नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ. सो हम अभी ग्लव्स पहने हुए हैं, इसके साथ ग्लव्स मिले हैं. अभी हम खा रहे हैं स्मैश बर्गर. पेरिस में हलाल स्मैश बर्गर. ये
You heard me right. हम पेरिस में हैं और हम खा रहे हैं हलाल स्मैश बर्गर। पहले ये दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये स्मैश बर्गर किसके साथ कोलैब हुआ है। UFC का बहुत ही फेमस फाइटर है, मुस्लिम फाइटर फ्रॉम रशिया, खबीब नurmagomedov। वो रशिया से है, वो रिटायर होने के बाद इनके साथ कोलैब के। Yes. It's a black and white burger. Let's try this and see how this burger. This is amazing. I think you should try this. ऐसा लग रहा है मुंह में पिघल रहा है। So good। मोइतो 7 अप। मैं चाय कभी भी नहीं थी, बट मुझे बहुत पसंद आया। और हम ये कौन से स्ट्रीट में तुमको पता है, ताकि हम बता सके लोगों को कि स्ट्रीट में आना चाहिए। अभी तो मेरे हाथ गंदे हैं, बट एडिटिंग के टाइम मैं जगह पे डाल दूंगा यहाँ पर कौन सा स्ट्रीट है। और यहाँ आसपास मिल्क शेक्स, क्रेप, सुशी सब यहाँ दिख रहा है, टूरिस्ट सब। यस, और ये एरिया काफ़ी हैपनिंग है बिकॉज यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी है और ये पूरा फूड स्ट्रीट है जो अभी हम यहाँ पे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे क्या हम करेंगे पेरिस में। सो अपडेट टाइम। आज का पूरा दिन मेरा कैसा गया? बहुत अच्छा था आज का दिन, तो स्पेशली बिकॉज हम लोग आज गए थे लूव्र, जो एक यहाँ का सबसे फेमस म्यूज़ियम है। और वहाँ पे जो चीज़ें हैं आप लोग देखे होंगे या देखेंगे इस वीडियो में, दे आर अमेजिंग। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी और अमेज भी की मुझे, वो ये है कि उस ज़माने में लोग इंटीरियर्स इतना अच्छा इंटीरियर करते थे। कलर कॉम्बिनेशन एंड सारे इंट्रिकेट डिज़ाइंस और फैब्रिक और उनके जो सोफ़ा या फिर जो काउचेस या स्टूल, सब कुछ अभी तक अच्छे हैं। मतलब लाइक आई थिंक 1500s में या कभी तो बनाए होंगे, और अभी तक इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी अभी तक दे आर गुड। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि उस ज़माने में वो लोग कैसे ये सब किए, आई डोंट नो, बट जो भी वो लोग किए आज हम उसे देखकर इतना इंस्पायर होते हैं एंड वी आर लाइक अमेज्ड। और सब लोग वहाँ पे लिटरली जो लोग उस म्यूजियम में एंटर हो रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, एवरीबडी वाज लाइक वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली पेरिस जो भी टूरिस्ट आते हैं सब लोग लूव्र म्यूजियम जाते हैं देखने के लिए, एंड लिटरली अंडरग्राउंड है और ऊपर भी है, बट इतना बड़ा है। वो लोग बोल रहे थे कि अगर आप हर एक चीज़ देखोगे तो 4 days नॉन स्टॉप, विदाउट स्लीप, विदाउट फूड, आपको 4 days लगेंगे देखने के लिए। सो आप सोच सकते हो कितना बड़ा है वो। और बहुत सारी भीड़ होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग देखने मिलते हैं, अलग अलग टाइप की भाषा सब यूज़ कर रहे हैं। और हम जहाँ भी मूव कर रहे हैं, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई रशियन बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई चाइनीज़ बोल रहा है। सो एवरीबडी लाइक पूरे दुनिया से लोग आते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम गए थे ऐसे ही बस थोड़ा सा खाने के लिए, और हम यूजुअली स्ट्रीट्स जस्ट वॉक करके घूमते हैं बिकॉज ईशान हमेशा बोलते हैं पेरिस ऐसी जगह है ना जहाँ आपको हर चीज़ आपने जो प्लान किया है वैसे होना ज़रूरी नहीं है। पेरिस के बस स्ट्रीट्स में वॉक करने से एक अलग मज़ा आता है। तो वैसे ही हम वॉक करते करते बहुत सारी जगह गए, क्रेप खाए, और एक जगह हम सैंडविच खाए जो थोड़ा बहुत इंडियन फ्लेवर था, एंड फिर ऐसे ही चलते और एक जगह क्रेप खाए, एंड हाँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी हमारा अच्छा था। वॉक करते करते इतनी चीज़ें देखने मिलती है ना, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। और छोटे छोटे लोकल शॉप्स मिले, तो वी रियली एंजॉयड दैट पार्ट। उसके बाद हम एक चैपल गए थे जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे, बहुत बड़ी, लाइक लिटरली इसकी सीलिंग बहुत बड़ी थी। तो हमें बस देखना था कि इनसाइड कैसा उसका इंटीरियर है, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत लंबी लाइन थी, बट फॉर्चुनेटली हमारी लाइन बहुत जल्दी मूव हुई, तो हम बस अंदर गए, सिर्फ देख कर वापस निकले बाहर। नॉर्टरडेम नाम था उस चैपल का। तो वहाँ पे बस देखने के लिए कि उसका इंटीरियर कैसा था, बस गए। और फिर वहाँ से बहुत ठंडी हो गई थी, लिटरली इतनी ठंडी कि ऐसा लग रहा था फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, मतलब उतनी ठंडी। फिर वहाँ से हम वॉक करते करते स्टारबक्स गए, क्योंकि हमको लगा थोड़ी सी हम चाय पीते हैं जो मेरी फेवरेट है वहाँ की, तो वो पिए। और फिर वहाँ से हम गए जो हमारा जो क्रूज़ था, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, रिवर क्रूज़ था। तो वहाँ से हम वॉक करते करते रिवर क्रूज़ गए, और वहाँ पे हमारी पूरी ओवरऑल राइड थी। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट उस रिवर क्रूज़ का था जब आईफिल टावर के पास हम गए, और उसी टाइम पे लाइक इट वाज 7 PM, और हर 1 घंटे में वहाँ पे लाइटिंग होती है। लाइक लाइट तो यूजुअली जलती है, वैसे ब्लिंकिंग स्पार्कलिंग लाइट होती है। तो वो स्पार्कलिंग लाइट हो रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जस्ट सामने आईफिल टावर के, और वो लाइट स्पार्कल होना स्टार्ट हो गई, एंड इतना ब्यूटीफुल पूरा नज़ारा था, मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर वहाँ पे हमने थोड़े से फोटोज़ वीडियोज़ लिए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस क्रूज़ का बहुत अच्छा है बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो लोग जो आपको देते हैं उस दौरान, वो हमें एक्चुअली पता भी नहीं होता उस बिल्डिंग्स के बारे में, जब हम यूजुअली वॉक कर रहे होते हैं। तो
अच्छा था एक्सपीरियंस, वो भी बहुत अच्छा था। बहुत ठंडी थी, फ्रीजिंग पॉइंट ठंडी थी, एंड बट हम वी मेड थ्रू इट बिकॉज ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मैजिकल था, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रेंच लोगों के बारे में और ओवरऑल सब कुछ हमको पता चली, तो इट वाज नाइस, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। उसके बाद हम वॉक करके गए स्मैश बर्गर खाने के लिए, जो ब्लैक एंड वाइट बर्गर है, वो खाने के लिए गए, वो भी बहुत अच्छा था, और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, और हम काफ़ी खुश हुए, काफ़ी चीज़ें हमने ट्राई की आज, तो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड अभी हमारे और 2 दिन बाकी है, तो हम क्या क्या करते हैं वो आप देखिए हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको मेरा ओवरऑल वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप पेरिस जा रहे हैं और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कमेंट और यू कैन जस्ट मैसेज मी एंड देन मे बी आई कैन गिव यू सम इन्फॉर्मेशन। बट पेरिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, वेरी सिंपल, बहुत ही कुछ ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, और यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। हाँ, फ्रेंच थोड़ी आनी चाहिए बेसिक, बट ऐसा नहीं कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अगर वो बात नहीं भी कर रहे हैं तो वो समझते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो या तो बेसिकली आज तो अच्छा दिन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी हैप्पी। और अब बाकी की चीज़ें आप लोग देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, चलो लेट्स गो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द